नमस्कार दोस्तों, इंडिया ने क्वाइटली एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट किया है। एफडीआई रूल्स में ऐसे चेंज जो सरफेस पर छोटे लगते हैं लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। गवर्नमेंट ने अब उन ओवरसीज कंपनीज को राहत दी है जिनमें चाइनीज या हांगकांग शेयर होल्डिंग 10% है। मतलब अगर कोई कंपनी डायरेक्टली चाइना में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उसमें चाइनीज स्टेक 10% तक है, तो अब वो इंडिया में ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट कर सकती है बिना गवर्नमेंट अप्रूवल। ये चेंज आया है एक प्रेस नोट 2 यानी कि 2026 सीरीज के तहत, जिसने 2020 के स्ट्रिक्ट रूल्स यानी प्रेस नोट 3 को थोड़ा रिलैक्स कर दिया है। याद कीजिए, 2020 में इंडिया ने लैंड बॉर्डर कंट्री जैसे चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले हर इन्वेस्टमेंट पर गवर्नमेंट अप्रूवल मैंडेटरी कर दिया, चाहे स्टेक छोटा हो या बड़ा। अब 2026 में गवर्नमेंट ने एक विंडो खोल दी है, लेकिन एक कंट्रोल तरीके से। लेकिन यहां सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है कंट्रोल। गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि अगर चाइनीज शेयर होल्डिंग सिर्फ 10% तक है और कंपनी पर उसका कंट्रोल नहीं है, तभी ये रिलैक्सेशन एप्लीकेबल होगा। इसके लिए बेनिफिशियल ऑनर की डेफिनेशन को भी अलाइन किया गया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के साथ, जहां 10% से ज्यादा ऑनरशिप को कंट्रोलिंग इंटरेस्ट माना जाता है। इस रूल चेंज को लीगल बैकिंग देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत रूल्स अमेंड किए गए हैं, रूल्स में बदलाव किया है। यानी अब ये सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, बल्कि प्रॉपरली लीगल फ्रेमवर्क के अंदर इंप्लीमेंटेड चेंज है। लेकिन ये मत समझना कि इंडिया ने पूरी तरह दरवाजे खोल दिए हैं। जो कंपनीज डायरेक्टली चाइना, हांगकांग या किसी लैंड बॉर्डर कंट्री में रजिस्टर्ड है, उनके लिए रूल्स अभी भी स्ट्रिक्ट है। उन्हें हर इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। यानी रिलैक्सेशन सिर्फ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए है, डायरेक्टली एंट्री अभी भी कंट्रोल्ड। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। अब मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को भी एग्जाम्पशन दी गई। मतलब ग्लोबल फंड्स के थ्रू आने वाला पैसा अब आसानी से इंडिया में फ्लो कर सकता है, इवन अगर उसमें इनडायरेक्ट चाइनीज एक्सपोजर हो। और हाँ, मॉनिटरिंग भी बहुत टाइट है यार। हर इन्वेस्टमेंट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करना मैंडेटरी है, ताकि कोई हिडन कंट्रोल या रिस्क स्लिप ना हो जाए। अब बड़ा फैसला, इंडिया ने ये चेंज क्यों किया? डाटा देखें तो चाइना का शेयर इंडिया के टोटल एफडीआई में सिर्फ 0.32% है, यानी प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल। लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन्स और फंडिंग स्ट्रक्चर्स इतने कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं कि कई ग्लोबल कंपनीज में